नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सब। आपके अपने चैनल एसटीडी दर्शक के यूट्यूब के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे एक बार फिर से स्वागत है। प्रिय साथियों, हम सब ऋग वैदिक काल के बारे में चर्चा कर रहे थे। आज हम ऋग वैदिक काल की पूर्व ऋग वैदिक काल के धार्मिक जीवन के बारे में चर्चा करने वाले हैं, जो आपके व्हाइट बोर्ड पे इस रूप से उल्लिखित है। चलते हैं। धार्मिक जीवन। यास्क ने अपने ग्रंथ निरुक्त में देवताओं की 33 कोटि या 33 प्रकार के देवताओं को के बारे में बताया है, जो 3 भागों में बात बताया है। पहला आकाश के देवता 11, फिर अंतरिक्ष के देवताओं की संख्या 11 और पृथ्वी के देवताओं की संख्या 11 है। जो उसमें से कुछ महत्वपूर्ण देवताओं की संख्या को जो हम इसके बारे में बताने वाले हैं। आकाश के देवता में गौ, सविता, सूर्य, उषा और प्रमुख देवता है आकाश के। अंतरिक्ष के देवता जो 11 बताए हैं, उसमें से कुछ देवताओं जो प्रमुख है उसके बारे में बताने वाले हैं। इंद्र पहला मंत्र इंद्र को समर्पित है, दूसरा रुद्र, तीसरा मारुत और चौथा वायु और पर्यन्न है। पृथ्वी के देवता में पृथ्वी, सरस्वती, सोम, अग्नि और बृहस्पति है। एक आकाश के देवता, अंतरिक्ष के देवता और पृथ्वी के देवताओं में कुछ प्रमुख देवताओं के बारे में हम चर्चा किए हैं। हमें उम्मीद है कि ये आप सभी को अवश्य समझ गए। जैसे इसमें एग्जाम में कैसे क्वेश्चन बनेंगे, जैसे ऑप्शन 1 मिल गया सविता, मारुत और अग्नि। ऑप्शन दे दिया निम्न में से कौन से देवता आकाश के देवता है। यदि आप लोग जाने रहेंगे तो आसानी से इसको कर जाएंगे। 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में जैन धर्म एवं बौद्ध धर्म के विकास के समय बहुत से संप्रदाय अस्तित्व में आए। बौद्ध ग्रंथ ऋग निकाय के अनुसार उनकी संख्या 62 थी और जैन ग्रंथ के सूत्र पितामह के अनुसार उन संप्रदायों की संख्या 363 बताई गई, जिनमें से 6 प्रमुख इस प्रकार है। पूर्ण कश्यप, उनकी जो संप्रदाय है पूर्ण कश्यप घोर अखिलवादी संप्रदाय है। घोर अखिल पूर्ण कश्यप कहते हैं अच्छे और बुरे कर्मों का कोई फल नहीं होता है, कि भाई जिस तरह से आप अच्छे कर्म करेंगे तो उसको आपको अच्छे कर्म का फल मिलेगा, ऐसी कोई बात नहीं है। दूसरा है प्रबुद्ध कच्चायन, नित्यवादी जो भौतिकवादी से संप्रदाय है। इनके अनुसार प्रबुद्ध कच्चायन के अनुसार सत्य का विनाश नहीं हो सकता और असत्य से उत्पन्न होता है और असत्य से कुछ उत्पन्न होता है। जैसे कहने का तात्पर्य प्रबुद्ध कच्चायन कहते हैं कि सत्य का विनाश नहीं हो सकता, सत्य अजर और अमर है और असत्य से कुछ भी उत्पन्न नहीं हो सकता, जो भी है सत्य के सिवा कुछ नहीं है। तीसरा अजीत केस कंबली, इनकी संप्रदाय है उच्छेदवादी, इसको हम भौतिकवादी संप्रदाय कहते हैं। इनके अनुसार कर्मों का कोई फल नहीं होता, क्योंकि मृत्यु के बाद सब कुछ नष्ट हो जाता है। चौथा है संजय बेटपुत्र, इसकी जो संप्रदाय है संदेहवादी और अनिश्चयवादी होता है। इनके अनुसार कर्मों का कोई फल नहीं होता है कि अच्छा कर्म करें या बुरा कर्म करें, आपको मृत्यु एक दिन सबको आनी है। और पांचवा है मक्खन गोसाल, ये आजीवक संप्रदाय के संस्थापक माने जाते हैं। इन्होंने जो नियतिवादी अभाग्यवाद पर अपना विचार करते थे, कर्मकांडी विरोधी थे, कठोर तप पे विश्वास करते थे, नित्यकामी विश्वास रखते थे। मक्खली गोसाल आजीवक संप्रदाय के संस्थापक थे। ये संप्रदाय गौतम बुद्ध एवं महावीर स्वामी के पूर्व ही अस्तित्व में आ गया था। जैसे आजीवक संप्रदाय जो था महावीर गौतम बुद्ध और महावीर स्वामी के पहले ही अस्तित्व में आ गया था। इनके आजीवक संप्रदाय के पहले आचार्य कौन थे? उदयन थे। भगवती सूत्र में मक्खली गोसाल को 8वां आजीवक संप्रदाय बताया गया है। 6वां है निगंठनाथ, बौद्धकालीन ग्रंथों में महावीर स्वामी को निगंठनाथ के नाम से भी जाना जाता है। हमें उम्मीद है कि जो हम आप सबको 8 संप्रदाय के बारे में चर्चा किए हैं, हम उम्मीद कर रहे हैं कि इस संप्रदाय के बारे में आप अवश्य समझ गए होंगे और जान गए होंगे।
जैसे जो संप्रदाय है, जैसे पूछ दिया संजय बेटरपुत्र, इस संप्रदाय एक मिलान के लिए इस तरह से क्वेश्चन आता है। संजय बेटरपुत्र, एक में संदेहवादी अंशवादी, और दूसरा है मक्खली कुशाल आजीवक या नियतिवादी भाग्यवाद। जैसे एक मिलान के दिया संजय बेटरपुत्र और इधर दे दिया इसमें नियतिवादी, मक्खल कुशाल को दे दिया जाए नियतिवादी। इसी तरह 6 संप्रदाय को इधर उधर करके दे दिया जाता है कि आप उसको मिला करिए। यदि आप जानते रहेंगे और पहचान करेंगे तो आप सभी आसानी से मिला लेंगे। हम उम्मीद कर रहे हैं कि आप सबको आवाज़ और वीडियो की क्वालिटी में समस्याओं का सामना करना पड़ रहा हो, क्योंकि हमारे पास अभी पर्याप्त संसाधन नहीं है। फिर भी आप सभी हमारे वीडियो देखते पसंद और लाइक करते हैं। इसके लिए मैं आप सभी का दिल से आभार प्रकट करता हूँ और आप सभी को विश्वास दिलाना चाह रहा हूँ कि भविष्य में जल्द से जल्द इस समस्या का हम समाधान कर लें। इसके लिए मैं आप सभी का फिर से पुनः एक बार आभार प्रकट करते हुए धन्यवाद देता हूँ। धन्यवाद।